दोस्तों, आज हम बात करेंगे कतर देश की, जो कि एक काफ़ी अरबपति देश है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कतर की कुल आबादी में से 86% लोग बाहर से है और मात्र 14% लोग ही कतर से है। कतर एक पश्चिम एशिया का देश है जो कि तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। 1971 में कतर को ब्रिटेन से आज़ादी हासिल हुई, लेकिन आज भी इस देश में बादशाही हुकूमत चलती है। कतर में इनकम टैक्स नहीं लगता और कतर दुनिया का ऐसा एकमात्र देश है जहाँ पर एक भी गरीब नहीं है। आपको कतर के फ्लैग में 2 कलर मिलेंगे, सफ़ेद और लाल। जहाँ सफ़ेद रंग शांति को दर्शाता है, वही लाल रंग विशेष रूप से 1910वीं सदी के युद्ध के दौरान बहाया गया खून का प्रतीक देता है। जहां बाकी देशों में राजनीतिक पार्टी बनाई जाती है, वहीं कतर में राजनीतिक पार्टी बनाने की इजाज़त नहीं दी जाती। यहाँ पर किसी भी जुर्म की सज़ा इस्लामिक कानून के मुताबिक दी जाती है। जहाँ बाकी अरब देशों में आबादी बहुसंख्यक ज़्यादा है, वहीं कतर में काफ़ी अल्पसंख्यक आबादी है। 2013 के आंकड़ों के मुताबिक आबादी के लिहाज से भारत सबसे ज़्यादा है, फिर नेपाल, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका और पाकिस्तानी लोग हैं। यहाँ के कानून काफ़ी सख्त होने के कारण यहाँ पर औरतों के साथ छेड़खानी की घटना ना के बराबर है। जहाँ बाकी देशों में काफ़ी हद तक बेरोजगारी पाई जाती है, वहीं कतर में 1% से भी कम बेरोजगारी है। कतर में बाहर से ज़्यादा प्रतिशत आए लोगों की वजह से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज़्यादा है। यहाँ पर 80% लड़के तो मात्र 20% ही लड़कियाँ हैं। कतर में काफ़ी सुंदर रूप से एक आयरलैंड बनाया गया, जो पार्लव कतर के नाम से जाना जाता है, जो कि दुनिया में काफ़ी मशहूर है। कतर दुनिया का छोटा देश होने के बावजूद फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करेगा। 2022 का वर्ल्ड कप कतर के दोहा शहर में ऑर्गेनाइज होगा। कतर में कोई भी लड़की घुटनों के ऊपर कपड़े नहीं पहन सकती, ये वहाँ के कल्चर के खिलाफ है। अगर आप कतर में किसी भी धर्म की निंदा करते हैं तो आपको 7 साल की सज़ा हो सकती है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि कतर एक अरब मुल्क होने के कारण उसका सारा पैसा तेल से आता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि कतर का पैसा तेल के अलावा समुद्र में फिशिंग और समुद्र मुक्त निष्कासन के जरिए आता है।